मोबाइल राइस में रखा, बात मत करो यार मोबाइल की। दिल टूटा हुआ है आज मेरा मोबाइल के चक्कर में यार। बताओ। अच्छा खासा मोबाइल मेरा यार मार्च में ही लिया था। 1 साल भी नहीं हुए इसको। वो तो कहा मेरे पास एक फोन है तो मेरा मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। बट वर्किंग। दूध में गिर गया था। वाह बेटा वाह। तुम लोग भी ना, मतलब जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट कह लो, है ना, सब एक जैसे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो रखे हैं। PQRSTU आपके पास यहाँ पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और उड़ाने के लिए भी रेडी रहो कि भैया अगर ऐसा कुछ आ गया तो वो अपने लिए क्या है, सोने पे सुहागा है। भाई क्या PQRST दिए गए, लिखे फटाफट। क्लियर। अभी यहाँ पर क्या था आपके पास, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन 6 स्कूल्स। ओके कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, है ना। और बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एंड यू आर सेम। सारी वैल्यू 600 के रिस्पेक्ट में दी है, दैट मीन्स टोटल तो 600 है अपने पास, 600। नाउ अब बोला आर और यू सेम, तो आर में ग्रीन वाला कितना हो गया, 3a+1। और आर और यू में कितना है आपका, ये 7b-3। दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिकॉज परसेंटेज अब कैंसिल हो जाएगा और इक्वल है, 600 के रिस्पेक्ट में है, तो इंटू 600 इंटू 600 का भी कोई मतलब नहीं रहना है। तो दिस वन है 7b-3a इज इक्वल टू 1 and 3 4। ये हो गई एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज, आपको पता है इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 100%। इन एनी केस मैंने आपको बताई थी ये बात, यूट्यूब पे भी करवाई हुई है DI, कि कभी अगर आपको डिग्रीज में चीजें दी हो तो आप चेक कर लेना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज डिग्री एक ही पाई में दे दे। तो या तो डिग्री से परसेंटेज कर लो या परसेंटेज से डिग्री कर लो या सबको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, डिग्री में 100% की वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है, और इसकी इक्वल टू 600, मतलब इसमें टोटल वैल्यू अगर इतनी दी हुई है। क्लियर। हाँ मोबाइल पे मत बोलो, अमित दिल की बात समझ गया। एक्चुअली 14 सितंबर को आई थिंक iPhone 14 आ रहा है, ठीक। बट मुझे पता नहीं क्यों, लेने को तो मैं ले लूं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरे को ना यार दिल नहीं करता कि फिजूल लगता है यार 1-1.5 लाख रुपए फोन पे खर्च करना। अभी देखो गिरा दिया मैंने, है ना, अगर 1.5 लाख का फोन गिराऊंगी तो बहुत बुरा लगेगा यार। वो भी देखते, 13 भले ही सोच सकते हैं, ये तो नहीं। देखते हैं क्या होता है, मूड की बात है, कंजूस हूं मैं बहुत ज्यादा। A+2 ये हो गया, दिस इज 15। अब मेरे पास इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू A+2, दिस इज 3a+1, एंड दिस इज A-, ये वाली वैल्यू आपकी A-3 दे रखी है, और ये 7b-3, ये 100% के बराबर होती, पर ये अकेले 100% के बराबर नहीं होती, हमें एक वैल्यू तो यहाँ पर माइनस भी तो करनी पड़ेगी। कौन सी वाली बताओ, माइनस भी तो करोगे वैल्यूज, 15% को माइनस नहीं करोगे, बताओ। है। और ये 20% को माइनस नहीं करोगे, भाई ये पूरा पाई चार्ट मतलब ये सारी वैल्यू मिलाकर 100% के बराबर होगा, तो मैंने इन दोनों को नहीं लिखा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, -15 और -20। तो 20 और 30, ये 35 आपका हट गया, कितना बचा, 65 बचा। अब 65 में से 2 माइनस करोगे, 63, और ये 3 3 6 ऐड कर देना, ठीक है, तो 6 ऐड करोगे, 6 3 कितना होता है, सॉरी 4 4 8, तो 68 आ जाएगा आपका क्या, 5a+7b। सो यू हैव टू इक्वेशंस हियर, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल। अब चाहो इस केस में मैंने आपको अल्फा गामा मेथड भी बताया हुआ है। मैम इक्वल कैसे करेंगे श्रुति, देयर इज नोट ना, ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि कभी भी क्वेश्चन का नोट ना छोड़े, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, यही तो आप लोग मिस कर देते हो या गलत डेटा रीड कर लेते हो। सो डोंट डू दीज थिंग्स, ओके। इसको ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह की गलतियां ना करें। कि क्या हो क्या रहा है भाई। ओ भाई, चलो
ना अब हमारे पास दो इक्वेशन है, तो अब देखो दो तरीके अपने पास इसको सॉल्व करने की, क्योंकि ये भी एक मैटर है, ठीक है। 5a + 7b = 68। ठीक, मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है आपको रिवाइज करवाने का। 7b = 4 क्या एक, अच्छा दोनों में ही 7b है तो कुछ बचता ही नहीं है भाई, है? दोनों में 7b है, इसमें से क्या करो, इसको माइनस करोगे तो 5 3 8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, प्लस माइनस, पांच में से तीन, पांच और तीन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 3 8 = व्हाट, माइनस करोगे 64, 8 8 64, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। जैसे ए की वैल्यू 8 आएगी, बी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 8 3 24, 4 28, 7 चौक 28। ठीक, तो ये आ गई आपकी 4। तो ए और बी की वैल्यू 8 और 4 आपके पास यहाँ आ चुकी हैं। बस आपको रख लेना है ए 8 और बी 4। सो फर्स्ट केस में यू हैव परसेंटेज इज 15%, तो 15 छिके 90, ये हो गया 90। इन सेकेंड केस यू हैव a + 2, तो ये हो गया 8 2 10%, और इसकी वैल्यू 600 का 10% 60। 3a + 1 मतलब 8 3 24, और 25%, तो 25% मतलब 1/4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 20% 1/5 होता है, मतलब क्या, 1/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। डन, एस तक हो गया। यही गड़बड़ करी है हमने कुछ, है ना, जो एस है ना वो हमने मिस कर दी एक लाइन, ये 20 नहीं है, a + a - 3 था ये। तो a - 3 मतलब 8 - 3 5% है, ये 5%, तो 5 का 30, 300 होगा ना ये, सॉरी 30, क्योंकि 5% है ओनली। टी की वैल्यू देखेंगे सो हमारा 20%, और इसकी वैल्यू अभी हमने जो निकाली वो। अब बचा 7b - 3, तो 7 × 28 -3 25%, अगेन यू हैव 150। क्लियर, डन डे, ठीक है, यही आपका ये होगा। क्या अमित, समझ नहीं पाई क्या बोलना चाह रहे हो। सर सेंड कर रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। सर प्लीज सेंड मी बिगनर्स क्विज। यार एक तो इतना दिमाग खराब है, आज भूख बहुत लग रही है मुझे, पता नहीं कि सुबह से इतना खा चुकी हूँ फिर से। कुछ डाउट है, गाइडली का नंबर नहीं लग रहा है। ओके, तो गाइडली का नंबर नहीं लग रहा, दो नंबर है ना। आज देखो मैंने पूरा स्केड्यूल शेयर कर दिया है अगले हफ्ते का आपका, ठीक है, विक्रम का। गर्ल्स इन स्कूल पी सेम एज बॉय इन स्कूल एस। ठीक, तो आपसे यहाँ पर देखो आपके पास पी और एस का डेटा दिया है, ओके। तो पी और एस में आपके पास है ना सारे, पी में कितने थे टोटल, 90 स्टूडेंट थे, एस में आपके पास 30 थे। अब इसमें बोला है कि जो गर्ल्स, तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स होंगे, यहाँ पर कभी भी कंफ्यूजन है ऐसे लिख लो, तो गर्ल्स इन पी is same as boys in S, तो that means this one is A ले लिया, तो ये 90 माइनस ए हो गया और ये 30 माइनस ए हो गया। ठीक, what is the difference between the boys in P and girls in S? तो boys in P and girls in S, इन दोनों का डिफरेंस, तो 90 माइनस ए माइनस 30 प्लस ए, ठीक, कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, 60 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, सी एंड डी मत कर देना, ठीक है।
क्या यार तुम लोग क्या आंसर निकाल रहे हो? 60 आएगा। अंकिता सोनम, क्या अंकिता, क्यों गलती हो रही? भूमिका क्या है यार, तुम लोग क्यों गलत कर रहे हो क्वेश्चंस को? इतनी उम्मीदें हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। अच्छा अच्छा, ये ओके ओके, वापस ले रही हूँ अपने वर्ड, वापस ले रही हूँ। इसका 70 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू एंड आर टुगेदर, तो आपसे बोला है क्यू और आर के जो बॉयज हैं वो कितने हैं, ट्वाइस ऑफ द गर्ल्स इन क्यू एंड आर टुगेदर। ओके, नाउ अब ये दे दिया तो इतना तो पता लग गया कि क्यू और आर टुगेदर की बात हो रही, तो पहले तो क्यू और आर टुगेदर होंगे कितने, टोटल 150 और 60, पीछे तो देखो है ना वही वाला हाल हो गया आज, 210, ठीक। अब मेरे पास बॉयज एंड गर्ल्स का क्यू एंड आर की बात चल रही कंबाइंड वे में, ये रेशियो कितना दे दिया, 2:1 का। सो वी हैव 2 + 1 3 यूनिट्स वैल्यू 210। बोला था कि डिफरेंस बता दो दोनों के बीच में बॉयज एंड गर्ल्स का टुगेदर, सो एक का डिफरेंस दिख रहा है भैया, ठीक। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 70। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हाँ गलती मेरी थी, मान ली यार, ठीक है, गलती होती तो मान लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा मत करो तुम लोग। तुम लोगों से बिल्कुल मुझे गलती की उम्मीद नहीं रहती है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है ना, एक्सपेक्टेशन मेरी हाई है। मेरा मन है इस बार, ये मतलब लड़कियां भी इस बार बढ़िया करके आए, ठीक है। पिछली बार लड़कियों में बहुत कम थे जिन्होंने मैथ्स में अच्छा किया था, बॉयज ने बहुत अच्छा किया था, तो मैं चाहती हूँ इस बार गर्ल्स भी आए आगे और मार्क्स लाए मेंस में बढ़िया कर। अरे ये तो बहुत इजी है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो लेवल एकदम सेम रखा है ताकि आपको आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों में आ जाए, ठीक। तो मैंने लेवल ज्यादा बढ़ाया नहीं, तो आप जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो या विक्रम में जो अभी तक करवाए हैं डीआई, वो सारे आपके रियल लेवल, एग्जैक्ट लेवल। अब चलेगी तगड़ी हाई लेवल मंडे से, ठीक है, मंडे से नहीं ट्यूसडे से। उसमें एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आरटीयू, तो आरटीयू के, अरे कोई बात नहीं, इतनी इतनी तो तुम लोग डांट खा ही सकते हो मेरे से, इतना तो मेरा हक बनता है ना तुम लोग के ऊपर। फ्री कितना आ जाएगा बताओ, 300, 420/3 कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 104। यस, लाइव क्लास रुद्र विक्रम में डेली हो रहा है वो। अरित्रा, डेली हो रही है आपकी क्लासेस, आज भी हुई थी, ठीक है। डीआई बैच में नहीं हुई थी आज क्लास, तो अगले वीक का पूरा स्केड्यूल आपका टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, ज्वाइन कर ले बैंकिंग। ठीक, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, शेड्यूल होता है, टाइमिंग होती है या क्लास नहीं होती है, तो आपको यहाँ इन्फॉर्म, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। हाँ मैं भी ये सोच रही थी कि स्लाइडो की क्विज करवा देते हैं, बिकॉज इन लोगों के टेस्ट में ना, तो जूम पे अगर ये इशू आ रहा है कि अगर हम लाइक मैं अगर 100 एस्पिरेंट्स को सोचूं कि मैं लाइव ले आऊं, तो मैं मेरा मन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट, कि अगर 5 लोग करेंगे तो बाकी के लोग फिर रह जाएंगे ना भाई। अगर हम चार चार हफ्ते में 4 करवाएंगे तो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही तो मौका मिलेगा। तो मेरा मन ये है कि एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स को तो ये मिलना चाहिए। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल SRC, ठीक। तो एस की अगर मैं बात करूँ, टोटल वी हैव 30, क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का मतलब हल्का सा मैक्सिमम मिनिमम का टच है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू इज नॉट मोर देन एस, ओके, एंड फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू, क्लियर। ना एस के पास 30 है कि नहीं है, ठीक। और बोला है क्या दोनों सेम है, मतलब एस में यू हैव बॉयज एंड गर्ल्स 50 and 50, क्लियर। एंड लास्ट में बोल दिया है कि जो क्यू की गर्ल्स हैं या क्यू में बॉयज हैं, तो क्यू में टोटल यू हैव 90, ओके 60 सॉरी, टोटल वी हैव 60%, ओके। अब इसमें बोला है कि जो आपकी एस की गर्ल्स हैं, वो जो क्यू की गर्ल्स हैं इज नॉट मोर देन एस, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रीजनिंग का केस क्या लगता है कि क्यू की गर्ल्स के बारे में बोला है कि ये एस की गर्ल्स से नॉट मोर देन, तो मतलब लेस देन इक्वल टू का केस हो सकता है। हम्म। अब बोला है मिनिमम पॉसिबल बॉयज बता दो क्यू में, तो मिनिमम पॉसिबल बॉयज, अगर मुझे बॉयज मिनिमम चाहिए तो मुझे गर्ल्स, भाई 60 लोग हैं, बॉयज मिनिमम चाहिए तो गर्ल्स मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लेनी पड़ेंगी कि नहीं, और मैक्सिमम इस केस में गर्ल्स कितनी हो सकती है, क्यू गर्ल्स लेस देन इज इक्वल टू एस गर्ल्स, मतलब 15, तो लेस देन 15 लोगे तो मिनिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 हम पॉसिबल ले सकते हैं, ये 15, तो आंसर 60 में से 15 गया 45, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी।
ठीक, बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, ठीक है, कि क्या 45 हो सकता है, बिल्कुल यार 45 ही होता हो, ठीक। अंकिता, जो थोड़ी ज्यादा भी खानी चाहिए, डांट मिलती है तभी तो सही रहता है। तुम लोगों में से जो भी गर्ल ज्यादा नंबर लाएगी ना, उसको ये फेस वॉश मिलेगा। ये मुझे पे मिला था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये मैं आपको दूंगी, इम्पोर्टेड है। अब कहेंगे मैम लड़कों के साथ ये अत्याचार क्यों, लड़कों को बढ़िया कुछ और दिया जाए, जो भी लाएगा सबके लिए, लड़का हो या लड़की। ये मैं पर रखा था तो मैंने बता दिया। फेस मास्क है, बहुत दिन से रखा हूँ। क्लियर, चले आगे बढ़े। समझ में आई कि नहीं? हाँ, जूम टेस्ट में, जूम टेस्ट में मार्क्स नहीं, जूम टेस्ट में तो वो फिर बिगनर्स के साथ वो हो जाएगी चीटिंग, ठीक है। आप लोगों के रियल एग्जाम की बात। चलो ठीक है, इस वाले के लिए भी कुछ सोचते हैं, ठीक है। जूम वाला अगर सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना, तब हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पक्का रखेंगे कुछ ना कुछ, ठीक। लेकिन फिर उस केस में सारे स्टूडेंट को हम काउंट करेंगे, ये नहीं कि पर्टिकुलर 5 उठाए फिर उनका टेस्ट ले, तो बाकी के लोग ये सोचेंगे कि मैम ने अपनी मर्जी से 5 अपने फेवरेट फेवरेट उठा लिए और उनको करवा दिया, ठीक। तो पूरा एकदम सबके हित में किया जाए। आईफोन दो मैम, एग्जाम में टॉप करो, पक्का आईफोन मिल जाए। 10 टेबल यहाँ दो। Okay, in another school, V total number of student is a 6 more than the, तो V एक उसमें 6 ज्यादा है किससे, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी एंड यू। तो पी एंड यू में कितने स्टूडेंट थे भाई? हैं, पी में कितने थे, 90 और 150, 240 बटे दो 120, तो 126 वी में आ गया। अब वो बोला है क्या कि रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना दिया है, 3B एंड 2A। तो बी की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 4, तो 3 गुणे 4, और 2A मतलब 2 गुणे 8। तो ये 4 4 दूनी 8, तो 3:4 का रेशियो आ गया। बॉयज एंड स्कूल भी कितने, 4 3 7 यूनिट की वैल्यू थी, 7 एकम 7 7 अट्ठे 56, 1 यूनिट की वैल्यू 18 18 दिया 54। आंसर विल बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट DI ये रही। वैल्यूज थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, ठीक है, मैं आपको वैल्यूज लिख देती हूँ क्योंकि ये ग्राफ जो है ये वेरीफाइड नहीं है, ठीक। तो वैल्यूज में लिख दूँ तो वो आपके लिए कुछ मैटर करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए DI मैटर करती है, ठीक। पेपर बस निकलवा दो, मैथ जी के कंप्यूटर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं परवीन, आपका तो मुझे मैथ सही लग रहा है, प्रैक्टिस करो, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कंप्यूटर के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, यूट्यूब पे सारे सोर्सेस भी दिए हैं फ्री, उसको देख लो। राइटली ने यार आपको 30 सेट प्रोवाइड किया, 40 क्वेश्चन के, 1200 क्वेश्चन तो यही है कर। There are three shopkeeper PQR sold three food items, momos, burger and pizza, ठीक। मोमोज बर्गर एंड पिज्जा, इसकी वैल्यूज जो है गाइस वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है। पहले तो सुन लो क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ गलत है, ओके। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना फिर आगे बढ़ना। आपको यहाँ पर जो डेटा दिया है वो कंबाइंड दिया है और ये एवरेज बेस्ड DI है, और ऐसी DI आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है RRB में से, ठीक। आपको एवरेज दिया है मोमोज एंड बर्गर का, ठीक है, तो मोमोज और बर्गर बाय 2 ये दिया है, और ये बर्गर और पिज्जा बाय 2 दिया हुआ, ठीक। भूख लगी कि नहीं लगी, अब यहाँ पर इतना तो पता है, सोल्ड डेटा दिया ऑन मंडे, ठीक है, मंडे का डेटा आपको दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर काउंट कैसे करोगे, 1 2 3 4 मतलब 0 से 20, तो 4 की वैल्यू 20 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी कि नहीं, 1 2 3 4, ठीक। इतना क्लियर हुआ।
तो अब हमें थोड़ा सा इसको काउंट करना पड़ेगा और वैल्यूज थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, मैं पहले बता दूं। अब आओ इधर, ये तो 80 है, तो ये 80 है और ये वैल्यू आपकी कितनी है 60 है। अगेन दिस इज 60 एंड दिस इज व्हाट 80, तो ये आपका कितना है 5 का है, एक एक खाना, तो ये 85 हो गया। ये वैल्यू थोड़ी गलत दी हुई है, इसको आपको सही कर लेना। और ये कितना हो जाएगा आपका, हम्म, आर में अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू आपकी गलत दी हुई है, ये आपका ऐसे ग्राफ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं जो दिया है वही लूंगी तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इस वजह से मैं ये चेंज कर नहीं सकती। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर। अब ये बाकी सही है सारी वैल्यू, ये कितनी दिख रही है 5 145 और ये 5 150, बाकी की वैल्यू सही है, बस इसको सही करना है। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे बनानी है टेबल। और मुझे कुछ यहाँ पर नोट्स दिए हैं, उन्हें देख लेना है। नोट्स कैसे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड इन पी एंड आर, तो पी और आर के केस में क्या दिया हुआ है, जो आपका पिज्जा है वो ट्वाइस ऑफ बर्गर है, मतलब 2:1 है पिज्जा और बर्गर का। और क्यू के केस में दिया हुआ है कि जो बर्गर है वो थ्राइस ऑफ पिज्जा है, तो मतलब बर्गर और पिज्जा का रेशियो 1:3। ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए, ठीक। प्रवीण 30 सेट्स आप फ्री पीडीएफ में जाओगे ना, वहां मिल जाएंगे, अभी मैं इस क्लास के बाद बता दूंगी, ठीक है, मुझे याद दिला, इसी में बता दूंगी वेबसाइट, फ्री पीडीएफ सेक्शन जो गाइडली का है वहां मिल जाए, या फिर मैंने वीडियो बनाई है अभी, जो स्टडी प्लान आपका डाला हुआ है ना, उसमें देखना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, डायरेक्ट वहीं से चलो। अब चलते हैं काम पे। पी आर, पहला वाला दिया है मोमोज एंड बर्गर का, ओके, और दूसरा वाला क्या दिया है, बर्गर और पिज्जा का। तो मोमोज एंड बर्गर 80 एवरेज है, तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। ये 85, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17। क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये एवरेज दिए हैं दोनों, तो दो के एवरेज दिए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100, तो ये आपका 200 हो जाएगा ना। दिस इज ऑल्सो एन एवरेज, तो ये कितना 60, तो 6 दूनी 12 ये हुआ, फिर 120 ये हुआ, और ये 15 दूनी 30, 300 आपका ये हो गया ना। अब हमें ये कंबाइंड वे में पता है, और बर्गर पिज्जा के बारे में और भी चीजें पता है, मोमोज इधर निकाल देंगे, ठीक। अब बर्गर पिज्जा में बोला था क्या, पी और आर में आपको साफ साफ एक चीज दे दी है कि पी और आर में पिज्जा और बर्गर का रेशियो कितना है आपका 2:1। ओके, तो पी और आर में अगर आपका बर्गर और पिज्जा का रेशियो 2:1 है, तो ये 2 और 1 3 चौको 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दुगना था। सेम यहाँ पर 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। समझ में आ रही है कि नहीं पी के लिए, और ये कितना हो जाएगा 100 दूनी 200। क्लियर। क्यू के केस में क्या बोला हुआ है कि पिज्जा बर्गर का रेशियो कितना है 1:3, तो 1:3 का मतलब 3 और 1 4 तिया 12, तो 3 का 9 ये हो जाएगा, और 30 आपका ये हो जाएगा, डन। अब आपको टोटल आपको पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो भाई, मोमोज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ। 1 2 3, डन हो गई टेबल। अब आपको मोमोज इसमें से निकाल लेना है, ठीक है, सारे मोमोज और निकल आएंगे, सारा काम। और आज पता नहीं क्या हो गया, पूरा होठ कट गया, क्या खा लिया मैं। अब मोमोज निकाल लोगे कि नहीं, देखो कैसे निकालोगे, कि नहीं समझ में आ रहा तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यू हैव मोमोज प्लस बर्गर एंड बर्गर प्लस पिज्जा, तो अगर आप किसी को भी इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो बर्गर एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं, तो मोमोज माइनस पिज्जा आपके पास कितना आ जाएगा 40, ठीक। और 40 में 80 जोड़ोगे, 8 4 12, ये आपका मोमोज आ जाएगा कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे इंडिविजुअली पी के लिए समझा देती हूँ।
मोमोज प्लस बर्गर यू हैव 160, बर्गर एंड पिज्जा यू हैव 120। ठीक, इसको माइनस करोगे तो बर्गर बर्गर कैंसिल, मोमोज माइनस पिज्जा इज कितना आ जाएगा आपका, ये 160 माइनस 120 40, और पिज्जा ऑलरेडी यू हैव व्हाट 40 प्लस पिज्जा दिया है कितना 80, तो ये 120 आ गया। तो अब समझ गए, एक मैंने समझा दिया, बाकी आप निकाल लोगे। सिमिलरली आपको कौन कौन से निकाल लेने हैं, बाकी के रेस्ट दो निकाल लेने हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका मोमोज के केस में, ये 80 और ये 100 हो गया। ठीक, तो अब टोटल की अगर हम बात करें कि टोटल पी में कितना हो गया, तो ये 8 4 12 12 240 पी में दिख रहे हैं तीनों मिलाकर। क्यू में देखोगे तो 8 9 17 3 200 ये हो जाएगा और 400 ये हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा करिए। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग वी कैन से, ठीक है। और चलो देख लेते हैं। फॉर शॉपकीपर क्यू ईच फूड आइटम कैटेगरी एक्स्ट्रा चीज एंड नॉर्मल चीज, ठीक है, फुल खाने से प्रेरित क्वेश्चन है, ठीक है। on both items sold are in equal, okay, तो sold are same, दोनों बराबर बराबर बेचे जाते हैं, while number of non cheese momos is same as non cheese burger, तो non cheese momos जो है वो same as है non cheese burger, ओके। ये मैंने कह दिया क्या सेम है, तो इनको ए कह दिया। ठीक, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव हियर कि क्यू में जो टोटल हमारे पास आया मोमोज पिज्जा बर्गर मिला के वो 200 आया था कि नहीं, तो इस 200 में से इन्होंने बोला आधे एक्स्ट्रा चीज है, मतलब 100 ही एक्स्ट्रा चीज होंगे और नॉर्मल चीज भी 100 होंगी, क्योंकि दोनों आधे आधे बराबर बांट दिए हैं, शुरू में ही बोला है। अब नॉर्मल चीज में भी आपके पास किस तरह के नॉर्मल चीज हैं, तीन तरह के हैं, मोमोज भी है, पिज्जा भी है और बर्गर भी है। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पर मोमोज की क्यू में, ठीक है, तो क्यू का मैं अगर आपको डेटा बताऊं तो वी हैव मोमोज पिज्जा एंड बर्गर, तो मोमोज अपने पास टोटल कितने थे 80, बर्गर आपके पास आए थे कितने क्यू में 90 और पिज्जा आए थे आपके 30, यही डेटा था अपने पास, ओके। अब आपके पास नॉर्मल चीज मोमोज और नॉर्मल चीज बर्गर आपके पास है और टोटल एक्स्ट्रा चीज और नॉर्मल चीज डेटा भी आपके पास है। ठीक, तो अब मैं आपसे बोलूं अगर एक्स्ट्रा चीज बर्गर मुझे बता दो तो वो कितने होंगे, बर्गर आपके पास टोटल 90 थे, ठीक है, और आपके पास दो ही तरह के भाई बर्गर में क्या होंगे, एक्स्ट्रा चीज होगा और नॉर्मल चीज होगा, तो अगर टोटल बर्गर मेरे पास कितने हैं 90 हैं और नॉर्मल चीज बर्गर मैंने ए माने हैं, तो ये 90 माइनस ए होगा कि नहीं होगा, तो दिस वन इज 90 माइनस ए एक्स्ट्रा चीज बर्गर। ठीक, अब इसके बाद आता है क्या आपका और भी कुछ दिया था, इतना डन हो गया, while the number of
एक्स्ट्रा चीज मोमोज इज ट्वाइस एज दैट ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जा। तो आपको एक लाइन और दे दी कि एक्स्ट्रा चीज मोमोज जो दिए हैं वो ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल चीज पिज्जा। क्लियर। अब मेरे पास क्या क्या चीजें थी, नॉर्मल चीज मोमोज और नॉर्मल चीज बर्गर। ठीक, ये हो गया। और इफ द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा चीज पिज्जाज 20% एट दैट ऑफ एज दैट ऑफ नॉर्मल चीज बर्गर्स। तो पूरा क्वेश्चन घुमाऊ है, कुछ नहीं, सारा परसेंटेज दे दिया हुआ है। तो एक एक लाइन को पकड़ के जो जो लाइन दी गई है उसको समझो और क्या चीजें आ सकती हैं वो देखो। ठीक, तो मोमोज में भी आपके पास दो तरह की चीजें, एक्स्ट्रा चीज नॉर्मल चीज, पिज्जा में भी एक्स्ट्रा चीज नॉर्मल चीज, और बर्गर में भी एक्स्ट्रा चीज नॉर्मल चीज। तो नॉर्मल चीज, अब यहाँ पर हमने लिखा है एक्स्ट्रा चीज नॉर्मल चीज, ठीक है, तो आप समझ जाओ, इस वजह से मैं लिख रही हूँ। ये एक्स्ट्रा चीज हो गया, ये इसका नॉर्मल चीज हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज हो गया, ये नॉर्मल चीज हो गया। ठीक, तो जो वैल्यूज आप निकाल चुके हैं उसे देख लेते हैं कि अब अगर हम मोमोज की बात करें तो नॉर्मल चीज मोमोज हमने माने कितने भाई, ए माने है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स्ट्रा चीज वाली, 80 माइनस ए, ऐसे समझ लोगे। अगर मैं ऐसे लिखूंगी ना तो आप नहीं समझ पाओगे। एक्स्ट्रा चीज और नॉर्मल चीज पिज्जा की बात बाद में करेंगे, पहले एक्स्ट्रा चीज बर्गर की बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा चीज बर्गर आपके पास है क्या? 90 माइनस ए, और ये हमारे पास थे ए। ठीक, और क्या क्या की चीजें मेरे पास जो आई हुई है वो हम देख लेते हैं। क्या कि टोटल मेरे पास आया है, एक्स्ट्रा चीज है टोटल 100 और नॉर्मल चीज है हमारे पास टोटल 100। ठीक, इतना डन। नाउ अब इन्होंने हमारे पास पिज्जा का जो डेटा था वो मेरे पास डायरेक्टली ना देकर रिलेट करके दिया हुआ है, किससे? यहां तक समझ में आई बात? कहाँ 30 होगा, कुछ गड़बड़ किया है मैंने? 30 आएगा आंसर? नहीं मैम 40 होगा, पहले डिसाइड कर लो। ठीक है, टाइम है अभी, मैं जब तक समझा रही तब तक छूट है तुम लोगों को। ठीक ना, अब इधर आओ, बोला था अब एक्स्ट्रा चीज बर्गर इफ द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा चीज पिज्जा 20% एज दैट ऑफ, ये क्या था, नॉर्मल चीज। ठीक है, ए का। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया है कि एक्स्ट्रा चीज पिज्जा जो दिया गया है वो क्या दिया है, नॉर्मल चीज बर्गर। तो नॉर्मल चीज बर्गर आपके अपने पास कितना था, ए था। आई थिंक यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, चलो कोई नहीं, जो दिया है हम वही मान के चलते। ठीक, एक्स्ट्रा चीज पिज्जा 20% मतलब 1/5 ऑफ द नॉर्मल चीज बर्गर। तो नॉर्मल चीज बर्गर हमने कितने माने हुए हैं यहाँ पर, ए। ये हो गया। अब क्या आता है, अब कोई चीज ऐसी है जो हमें पता है जो हमारा काम हो जाए उससे, क्यों? वी हैव डेटा फॉर पिज्जा, क्यों? एक्स्ट्रा चीज पिज्जा ये हो गया, और नॉर्मल चीज पिज्जा को भी हम क्या यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं? हम्म, हाँ, कि जो एक्स्ट्रा चीज मोमोज है वो ट्वाइस है किसका, नॉर्मल चीज का। तो ट्वाइस है तो ये 1/2 हो जाएगा किसका, आपका ट्वाइस एज दैट ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा चीज मोमोज। तो ये हमने माने थे क्या, एक्स्ट्रा चीज मोमोज कितने थे आपके पास, 80 माइनस। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। आप क्या करो, किसी को भी ऐड करके यहाँ पर वैल्यूज को निकाल सकते हो। क्यों? आप कहोगे कि मैम मुझे एक बात बता दो, आप इनको भी तो इक्वल कर सकते थे। भाई ये तो हम ऑलरेडी इनका टोटल यूज कर चुके हैं, तो उसमें तो मेरे पास कोई मतलब बचता नहीं, बट चीज पिज्जा वाले में हमने टोटल यूज नहीं किया। तो आप इसको ऐड करोगे तो 80 माइनस A/2 प्लस A/5 इज इक्वल टू, टोटल पिज्जा थे कितने इसमें, 30। इक्वेट कर दो, 5 2 10, तो ये 300 इधर हो गया, 5 40, 400 माइनस 5A और प्लस का 2A, तो ये आया आपका 3A। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा, और इधर आ गया 100, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 100/3। आई थिंक ये थोड़ा सा अजीब हो गया, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया, और पिज्जा जो है वो आधे लूले लंगड़े नहीं हो सकते। ठीक, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे, फ्रैक्शन में आना नहीं चाहिए। ठीक है वैसे, लेकिन अब आ गया है तो कर लेते, क्योंकि अब मैं चेंज आखिरी टाइम पे करूंगी तो आपको भी दिक्कत होगी। ठीक, तो इतना क्लियर पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा चीज बर्गर। तो एक्स्ट्रा चीज बर्गर क्या थे हमारे पास भाई, 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए का मतलब क्या होता है आपका,
90 माइनस 100/3, तो 270 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 270 में से 100 घटाओगे 170/3, ये आपका आंसर होगा। तो 3×5 = 15, ये और 2 बचा तो 3×6 = 18, लगभग लगभग 56, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो। आए बात समझ में? चेक करो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, यही आ रहा है। सन्नाटा क्यों है भाई, 20 में से कोई तो बोलो। कहाँ पर दिया है, एक मिनट। ओके, एक्स्ट्रा चीज इज इक्वल टू नॉर्मल चीज दिया हुआ था यहाँ। तो वी कैन डू लाइक दिस ना, कि हम सारे एक्स्ट्रा चीज को इक्वेट कर देते हैं, है ना? क्यों? हमने तो ये पॉइंट कहीं यूज ही नहीं किया ना, हमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज हम तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जा रहे थे। इसमें तो हमें इस पॉइंट की तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल चलो, अगर हम इस वाले मेथड से जाना चाहें कि एक्स्ट्रा चीज इज इक्वल टू नॉर्मल चीज, तो वो टोटल दिया हुआ था, तो सारे या तो एक्स्ट्रा चीज जोड़ दो या सारे नॉर्मल चीज जोड़ दो। तो नॉर्मल चीज है कितने, ए है एक का, एक का 80 माइनस ए है, और एक का कितना है आपका, ए 80 माइनस ए, और आपका ए, तो 2a प्लस 80 माइनस ए मतलब a प्लस 80 इज इक्वल टू वॉट, आप ऐसे कर दोगे 100, तो a की वैल्यू तो 20 आ जाएगी यहाँ से, और a की वैल्यू जैसे ही 20 आई तो डिफरेंट डिफरेंस हो जाएगा। हम्म, क्यों? आप अगर हम यहाँ पर देखें, अगर पिज्जा की बात करें तो टोटल पिज्जा तो हमारे पास 30 ही थे ना, तो दैट मीन्स अगर हम इस कंडीशंस को यूज कर रहे हैं तो दिस शुड बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक लिटिल बिट सम कंफ्यूजन हियर। ठीक है, या तो हम इस क्वेश्चन में एक चेंज कर सकते थे क्या, कि चेंज आपका ये होता कि एक लाइन ऐसी लग रही है जो मुझे यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, कि आपका यहाँ पर ये जो 20% दिया हुआ है ना, ये वाला सिस्टम कुछ गड़बड़ है, 20% वाला ये सिस्टम कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो 20% को भी आप यहाँ पर सही कर सकते हो, कि ये जो 20% आपका आ रहा है ना, ये आप एक्स्ट्रा चीज बर्गर के रेस्पेक्ट में ले लेते हो, कि एक्स्ट्रा चीज पिज्जा इज 20% एज दैट ऑफ एक्स्ट्रा चीज बर्गर, तो आपका ये क्वेश्चन शायद सही। हम्म, तो चलो एक बार ऐसे भी देख लेते हैं, कि अगर मैं एक्स्ट्रा चीज पिज्जा 20% ऑफ एक्स्ट्रा चीज बर्गर करके देखूं, तो ये कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 90 माइनस ए, दैट मीन्स दिस इज 90 माइनस a/5, और जो हमारा वो आया था नॉर्मल चीज पिज्जा, उसको हम एज इट इज ले लेते हैं, जो हमारा आया था 80 माइनस a/2 ना। टोटल पिज्जा इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता ही हुआ है कि ये क्या है आपका, 80 माइनस a/2, ये टोटल पिज्जा आपका 30 है। ठीक, 30 था, तो ये 5 2 10, ये 300 हो जाएगा, फिर ये 2 ने 18 माइनस 2a प्लस 5 8 40, और माइनस का 5a, तो ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। हम्म, इसको सॉल्व करवा दो, तो 5 2 7 है, ये हो जाएगा, चार इधर आया 100, तो 280 है, तो a की वैल्यू आ गई 40, अब सही है। ठीक, अभी ये सही है, तो आपसे एक्स्ट्रा चीज बर्गर पूछा था जो कि था 90 माइनस ए, दैट मीन्स 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। नहीं, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है अंकिता, ठीक है, एक बस यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज पिज्जा कर लो, एक्स्ट्रा चीज बर्गर कर लो, ठीक, तो आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तरीका ये भी सही था। ठीक, लेकिन आपका जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। आप जैसे देखो यहाँ पर 50 सही है आपका, ठीक, अगर आप एक्स्ट्रा चीज बर्गर कर देते हो, बिकॉज हम यहाँ पर ये क्वांटिटीज हैं तो हम इनको फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, इस वजह से आपका यहाँ पर ये पॉइंट होना इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्लियर नाउ, नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये दिया है नंबर ऑफ, अब ये मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय आर, सो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ करने लायक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ मोमोज बर्गर पिज्जा, तो आर में आपको सारी क्वांटिटीज पता है,
इनका यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया तो एक को 3 है, 4 है और 9 है कह देना, ठीक है। और सबको जितनी भी क्वांटिटी है उसको इनटू करके यहाँ पर क्या करोगे आप, सब ऐड कर दोगे और टोटल आपको पैसा दिया हुआ है 25। ठीक, तो यहाँ से आप क्या ए की वैल्यू निकालोगे तो पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि कैसे आपको निकालना है। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बर्गर एंड पिज्जा सोल्ड बाय द ऑल द शॉपकीपर, तो ये भी आप निकालोगे, प्लस माइनस में नहीं बता। Read the following information carefully and answer the questions based on it. Shopkeeper sold 3 articles PQR. Cost price of PQ same 3200 से। ओके, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है, कहीं मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस, तो हम एक टेबल बना लें तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी कि नहीं, रिकॉग्नाइज कर पाना। ओके, तो यहाँ हम कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हम मार्क प्राइस लिख। क्लियर, तो हमसे स्टार्टिंग में बोला है कि पी एंड क्यू के कॉस्ट प्राइस सेम है, दैट मींस दिस वन इज 3200 एंड दिस इज आल्सो 3200। क्लियर, अब आगे आते हैं स्टेप 1, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू 4z% मोर देन ऑफ इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक। फिर बोला आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट z% एंड y% अर्निंग प्रॉफिट इज 1120। यू ऑल नो दैट कि कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्यू के केस में आपके पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 3200 और प्रॉफिट दिया है 1120, तो ये हो गया आपका कितना 4320 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ सिंपली। तो ये काम भी डन हो गया अपना। ठीक है, फिर बात आती है क्या कि इन्होंने यहाँ पर बोला इतना डन हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर आओ मार्क्ड अप आर 12% above its cost price and sold is discount this, एंड इस केस में प्रॉफिट आपका दिया हुआ है कितना 1000। मतलब अगर हमें सीपी पता लग जाएगा तो में 1000 ऐड कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। फिर पी के केस में आओ, तो पी के केस में बोला है अगर हम z% एबव कॉस्ट प्राइस मार्कअप कर देंगे तो फाइंड द आफ्टर डिस्काउंट y% अर्निंग प्रॉफिट इज 400। तो इस केस में अगर प्रॉफिट 400 हो रहा है तो 400 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 36। नाउ इतनी चीजें अपनी यहाँ पर क्या है, डन है। अब हमें यहाँ पर इतना पता है कि अगर हमें मार्कअप परसेंट और सक्सेसिव डिस्काउंट पे जाना है तो इनके बीच की कड़ी क्या है भाई, मार्कअप के लिए दोनों के बीच की चेन है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी मार्कअप परसेंट के लिए, और डिस्काउंट के बीच की कड़ी क्या है आपकी यहाँ पर एमआरपी और सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज द सेलिंग प्राइस हियर। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास है तो कॉस्ट प्राइस से, एक तो सेलिंग प्राइस आने का तरीका क्या होता है कि हम इसमें क्या करें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाता है। और एक तरीका और भी तो है कि कॉस्ट प्राइस से हम मार्क्ड प्राइस पर जाएं और मार्क्ड प्राइस से हम डिस्काउंट पर जाएं और डिस्काउंट से हम सेलिंग प्राइस पे जाएं। क्यों हमें ये चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड वाई एल, और ये एमआरपी और डिस्काउंट को बिना यूज किए हमारी नहीं आएगी। तो ये तो बात हुई हमारी अप्रोच की कि हम इन चीजों पर क्यों जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स दिए हैं और मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लास्ट में बोला है जेड एंड वाई आर होल नंबर्स, तो अगर जेड और वाई होल नंबर्स दिए हैं तो ये पॉइंट और फ्रैक्शन में आप नहीं ले सकते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इतना आपको डन हुआ, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर ऊपर की बातें बता दी जो इसमें दी गई थी कि अब हम करने क्या वाले हैं, वो देखना है। ये सब झटाओ यहाँ का। Z25 white and I hope भूमिका यू आर वेरी राइट एंड अंकिता वाज आल्सो राइट, ठीक है शायद। चलते हैं आगे, देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे किस पर, हमें पता था यहाँ पर आर के लिए चीजें नहीं पता, हम यहाँ पर देखना चाहेंगे किसको, पी को अगर हम लेकर चले यहाँ, तो पी के केस में आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 3200। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से मार्कअप करना है पी के केस में, तो ये रहा पी, तो कितना मार्कअप कर रहे हो आप यहाँ पर भाई, जेड परसेंट कर रहे हो कि नहीं मार्कअप, तो
Z% मतलब 100 प्लस जेड हो गया। तो अब ये मार्कअप कर दिया तो ये पूरा क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस आ गया। अब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे दो तो डिस्काउंट कितने का पी पर कह रहा था, इसको इसलिए नहीं रहे ले रहे आर को, क्योंकि आर में हमारे पास 3 वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे, दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए पी और क्यू को लेकर चलेंगे। डिस्काउंट अब y% का दे रहे हो तो y% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस वाई हटा के ही तो दोगे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पी का कितना है 36। क्लियर। अब आपने क्या किया, ये दो जीरो कैंसिल हुए इस परसेंटेज से, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है आपका, ये 32 है तो 8 चौको 32, ये हो गया 8 चौको 32 और 8 5 40, 450 दिख रहा है कि नहीं आपको। अब इधर से हमें पता है कि एक परसेंटेज ये भी तो बचा है, तो अगर मैं इसको ले जाना चाहूँ तो 45 तो था ही, दो जीरो आपके और आ गए, और 4 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दुनिया 4 पंचे, ये आपका क्या आ गया एक तरीके से 100 प्लस जेड और 100 माइनस वाई की वैल्यू। देख रहे हो इस क्वेश्चन में आपका बेसिक मेथड यूज हुआ जा रहा है, तो एक तो आपको एक एक्सप्रेशन ये मिल गया। कहीं ना कहीं हम ऐसे रिलेट करेंगे कि हमारा कुछ डिवाइड होके आ जाए, क्यों, क्योंकि काफी चीजें सिमिलर लग रही हैं। दूसरा, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, पी की हो गई। अब मैं आपसे बोलूं क्यू की बात कर लेते हैं, तो क्यू के केस में अगेन वी हैव 3200। क्लियर। अब 3200 है क्यू के केस में, पर बोला है यहाँ पर 4z% मार्कअप है, दैट मीन्स व्हाट, मार्कअप कर रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 4z%। ओके। और साथ में दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, z% और y%, कोई चारा ही नहीं है अपने अलावा, इसके अलावा कुछ कर, 100 माइनस वाई, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, ये क्या हुआ, मार्कअप कर दिया तो ये एमआरपी हो गया, और एमआरपी पे तो डिस्काउंट दे दिए, तो एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है इसके केस में 432। हमने इसीलिए इन दोनों को उठाया, पहला कि आर में दो तीन वेरिएबल इकट्ठे मिल रहे थे, और दूसरा ये कि पी और क्यू में हमें दो चीजें एग्जैक्टली पता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसलिए हम इस इन दोनों को उठाकर यहाँ पर ले जा रहे हैं, ठीक। अब बात आती है क्या, कि अब ये दो जीरो से एक परसेंटेज कैंसिल कर दिया, अब यहाँ पर दो परसेंटेज बचे हैं, मतलब कि यहाँ पर दो जीरो, चार जीरो, पांच जीरो हो जाएंगे, तो 4320 तो था ही, साथ में एक दो एक दो, ये जीरो लग गए। अब मैं 32 से अगर इसको काटना चाहूँ तो कैसे कटेगा, 6 दूनी 12, नहीं नहीं 32 से काटो, 32 एकम 32, 8 3 11, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 जाएगा क्या, नहीं, आप एक काम करो, इसको सीधे आप किससे कट कर दो, सीधे 8 से काटो, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 चौको, ठीक, फिर 1 2 3 4, फिर 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 1 2 3 4, थोड़ा कैलकुलेशन बस यही था, अब काम खत्म। 100 प्लस 4z ये दिखा हमें, ठीक है। इधर कितना आया 100 माइनस जेड, और ये हो गया 100 माइनस वाई। नाउ अब मेरे पास अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अब एक चीज तो यहाँ पर हमें कंफर्म पता लग गई ना कि इसको काट पीट तो दिया, अब सीधे यहीं पर लिख दो, 135 के साथ कितने जीरो आए थे, 4 जीरो आए थे, तो यहीं पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं लोग, ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब मुझे एक चीज पता है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस, 100 माइनस वाई और 100 माइनस वाई कॉमन, ठीक है, तो मेरे लिए, और ये दोनों जो है राइट हैंड साइड, वो सारे मुझे 5 के या 15 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, यहाँ पर डिवाइड कर दें, है ना। डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2/1 कर दी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाए यहाँ पर, ठीक है। सिंपल, आपका जो सिंपल लॉजिक है वही हम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर कर सकते हो जो आगे चल रहे हैं। तो अब मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो 100 माइनस वाई कैंसिल, 2/1 किया तो 2/1 में इक्वेशन 2 में क्या बचा, 100 प्लस 4z, और बचा आपके पास 100 माइनस जेड, और इक्वेशन 1 में क्या, 100 माइनस वाई कैंसिल हुआ तो ये 100 प्लस जेड, और इधर क्या बचता है आपके पास 135 1 2 3 0, एंड नीचे 1 1 2 5 0। नाउ ये पूरा आई थिंक कट जाएगा यहाँ पर, कैसे, जीरो जीरो इधर से गया। अब मैं इसको कट करना चाहूँ अलग से, तो 15 से काटो, 15 सत्ते 105, 15 पच्चे 75, 15 नहीं है 135, 1 2 3 4, ठीक, 15 पच्चे 75, 15 छिक्के 90, 600/5 मतलब 120, तो ये आ गया पूरा कट के 120। अब इधर कितना बचा आपका, तो ये हो गया 10,000 प्लस 400 जेड माइनस का 100 जेड
प्लस का माइनस का 4z² एंड इज इक्वल टू व्हाट 12,000 प्लस का 120z। ना 12,000 और इसको देखा तो क्या दिख रहा है हमें कि 2,000 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और इधर कितना बचा -4z² और ये 300z, 300 में से 120 गया, ये आ जाएगा आपका 180z। ना ये क्वाड्रेटिक मिल गई, 4 से कट कर दो तो z² माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और ये इधर आएगा तो माइनस का होगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 पंचे इज इक्वल टू 0। तो 500 के ऐसे फैक्टर की 45 आ जाए तो बहुत इजी है, 25 दूनी 50 तो 25 और 20 और ये 45 भी होते तो z की 2 वैल्यूज आ गई 25 एंड 20। क्लियर। अब z की वैल्यू 25 एंड 20 आ रही है, ठीक है। आप लोगों ने आंसर करा, जैसे कि मुझे आंसर मिले यहाँ पर, ओके। z की वैल्यू 25 एंड y की वैल्यू 10, तो इसको जो क्लियर किया है वो भूमिका ने किया है कि y की वैल्यू 10 आएगी और z की वैल्यू कितनी आएगी 25, जो कि बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मतलब आप लोग बिल्कुल रेडी हो मेंस के लिए, बहुत अच्छी गाइस, ठीक। अब बात आती है कि और आप लोगों ने टाइम में सॉल्व किया, मैंने एक चीज, अब ज्यादा टाइम नहीं दिया, ये सोती रहे, उठ गई ना तो आफत आ जाएगी, ठीक है। 25 एंड 20, अब कौन सी वैल्यू हम ले यहाँ पर, ये भी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो ये कैसे हम यहाँ पर जज करेंगे कि 25 ले या 20 ले। सो वी हैव रिलेशन बिटवीन z एंड y, कहाँ पर, इस वाली को। तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि हमें बोला था z एंड y आर होल नंबर, तो अगर जब भी कोई कंडीशन देती है मतलब उसका कोई यूज तो हमें करना पड़ेगा। तो अगर मैंने z की वैल्यू सपोज 20, सपोज, ठीक, अगर z 20 लिया तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 120 हुआ तो आप बताओ मुझे 11250 बाय 120 और ये हो जाएगा 100 माइनस, तो ये दो जीरो गए, तो क्या कभी 12 जो है वो किसी ऑड नंबर से फुल्ली डिवाइड होगा, बिकॉज 12 इज इवन नंबर एंड 1125 इज ऑड नंबर, दैट मीन्स व्हाट, ये वैल्यू एक फ्रैक्शन में आएगी और 100 में से एक फ्रैक्शन माइनस करेंगे तो y भी आपका एक फ्रैक्शन में आएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 20 इज नॉट पॉसिबल। ये हमने लिया तो ये वाली कंडीशन आपकी कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी कि z एंड y आर होल नंबर, ठीक। तो इस वजह से हम z इज इक्वल टू 20 नहीं ले सकते, तो z की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर z इज इक्वल टू 25 इज करेक्ट। और जैसे ही आपने z की वैल्यू 25 ली तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, दिस वन इज व्हाट 125 और 125 बिल्कुल कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 100 माइनस कितना हो जाएगा 11, उसी वाली इक्वेशन 1 से 11250 अपॉन 120, तो ये आपका सिंपली कट जाएगा। कितने बार कटेगा, अगर जाओ तो ये पूरा 9 बार कटेगा और नहीं तो 25 से भी काट सकते हो, तो पूरा 90 गया, दैट मीन्स 100 माइनस 90, y की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू भी 10 आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, रिमेनिंग कौन बचता है r। तो r में मेरे पास एक चीज बचती है यहाँ पर, r में क्या क्या दिया था पहले वो देख लो। मार्कअप ऑफ r इज 12% above its cost price and after discount, so 3z minus 2.5y% we can calculate here, ये आ सकता है। तो ये कैसे आएगा 3z, तो 3 इंटू जेड, तो z की वैल्यू 25 ले रहा है तो ये हो गया 25 या 75 और y की वैल्यू 10 तो ये हो गया 25। तो आपके पास यहाँ पर डिस्काउंट कितने का आ रहा है, डिस्काउंट आपके पास आ रहा है 75 माइनस 25, 50% का आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। तो भाई अब हम अगर यहाँ पर बात करें तो मुझे और कोई चीज है ऐसी जो पता है आर के बारे में, हाँ बिल्कुल पता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर इज 800 मोर देन दैट ऑफ पी। एक चीज और निकल आई ना हमारे पास कि आर का 800 ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस 4000 हो गया, ठीक। अब 4000 ये हो गया और आर में प्रॉफिट कितने का हो रहा था आपको, आर में प्रॉफिट बोला था यहाँ पर 1000 का हो रहा था, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5000 हो गया। और डिस्काउंट हमें बोला है कितना है 50% का, तो एमआरपी पे अगर हमने 50% का दे दिया डिस्काउंट तो 100 में से 50 किया 50% बचा और हमारे पास ये सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब आपका एमआरपी कितना हो गया 10, ठीक। सारी वैल्यू आपकी यहाँ पर आ चुकी है, क्या कि आपकी z की वैल्यू यस 25, ठीक। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई निकल के, इसमें क्या था, मार्कअप आर्टिकल ऑफ क्यू 4z% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी है 3200 और इन्होंने साफ साफ बोला है 4z मतलब 25 चौको 100, 100% मोर, तो 25 चौको 100 100% मोर, तो 32 का 100% मोर मतलब दुगना कर दो ये 6400 आ जाएगा।
ठीक। पी के केस में क्या बोला था, कितना मार्कअप कर रहा है, Z% अबव, जेड क्या आता है 25% अबव, तो 25% अबव, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सॉरी एमआरपी का, तो 25% अबव मतलब ये 100, तो ये आ जाएगा 125, पंचे 25, और 4 यूनिट की वैल्यू पी में 3200 है, तो 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40, डन। सारी वैल्यूज आपकी डन हो गई कि नहीं। अब आपसे इनमें से कुछ भी पूछ सकता था, आप निकाल लेते। हमेशा क्वेश्चन गो थ्रू कर लिया करिए केसलेट के साथ, फिर उसके बाद आप आंसर करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब बात आती है क्या, पहला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, ठीक है। अब एल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो एल भी निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, एल पूछ ले तो आपको पता है 12% अबव है, तो एमआरपी और सीपी दोनों ही है आपके पास, आर के, ये कितना है 4000 और ये आपका 10,000, तो मार्कअप परसेंट क्या होता है आपका, एमआरपी और सीपी का डिफरेंस 6000, और किसके रेस्पेक्ट में, मार्कअप सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है, तो 6000 अपॉन में 400 मतलब 150, तो आपका एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आपकी 2L की वैल्यू होगी 150, तो एल की वैल्यू 75 आ जाएगी, ठीक है। तो एल की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं मार्कअप पर, तो आपका सब रिवाइज हो गया कॉस्ट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, ठीक है। शॉपकीपर मार्क्ड अप आर्टिकल बाय L%, L% मतलब क्या है आपका 70, एल की वैल्यू आ गई 75 आई है ना आपकी एल की वैल्यू, तो आपने कह दिया सीपी अगर 100 है तो एमआरपी 75% मोर 175 हो गया, डिस्काउंट दे रहे हैं Z-5 मतलब 25 माइनस 5 20% का डिस्काउंट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 175 का 80% मतलब 4/5, तो 5 दिया 15, 55 25, 4 पंचे 20, 4 दिया 12, 13 14, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो 100 सीपी था 140 सेलिंग प्राइस है, तो 100 से 40 के बीच में 40% का प्रॉफिट आपको यहाँ पर। मैम कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है, राजू देन मेहनत की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये जो है डीआई बिल्कुल परफेक्ट सेट लिया मैंने, बिल्कुल भी कुछ टफ टफ नहीं लिया ये। हाँ देखो डीआई के दो आपके वैरायटीज होती है एग्जाम में, एक डीआई ऐसी आएगी जो आपकी मतलब अर्थमेटिक बेस्ड होगी, वो डुएबल होगी, पर थोड़ी सी लिटिल बिट लेंदी होगी लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसा पॉइंट बताया है कि ये आपके किसी भी पीओ प्रीलिम पीओ मेंस में आ सकता है, आरआरबी से लेके आपके किसी भी पीओ, ठीक। अब जो दूसरी डीआई करवाने वाले वो भी किसी पीओ मेंस में आ सकती है, पर वो छोटी है, उसमें कैलकुलेशन नहीं है, वो लिटिल बिट आपकी ट्रिकी, ठीक। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल आर, तो ये 10,000 आया था। इसके बाद इफ आर्टिकल आर सोल्ड एट 2y%, 2y% तो y की वैल्यू 10 थी, तो ये 20% डिस्काउंट पर सेल करते, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट, तो आर के केस में बात करें, इनिशियल प्रॉफिट कितना था आपका 1,000 रुपए का था, और इनिशियल कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट ही होगा 4,000, ठीक। अब इन्होंने बोला है क्या कि अगर आप 2y% का डिस्काउंट यहाँ पर दे रहे थे, तो अब मुझे एक बात बताओ 2y% का डिस्काउंट अगर आप दोगे यहाँ पर, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा ना, एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी भी सेम रहेगा, तो एमआरपी कितना दिया है इस केस में 10,000 रुपए दिया हुआ है, तो 10,000 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका 80%, मतलब 8,000 हो गया, तो आपके पास अब न्यू प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 8 में से 4 गया 4,000, और पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था 1,000 का, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 3,000, ऑप्शन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट, mark price of q how much percent more or less than p, so mark price of q is what 6,400, how much percent more or less than that of p, ये था 4,000, कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको 24 का, और 4 पे 4 × 24 मतलब 6, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, प्री के क्वेश्चन बनाती हैं मेन आपके पास, ये तो हम कर चुके थे यूट्यूब पे, ठीक है। कल परसों जो मैंने क्लास नहीं ली थी आपकी पेड में, तो वो यूट्यूब पर ली थी, और वो दोनों ही वीडियो आपकी पेड में अपलोड हो गई है विद वीडियो, बहुत अच्छी डी आई थी ये वाली, ठीक है। ये वाली जो है ये बेस्ट है आपके इस बार के सारे एग्जाम के लिए, तो कोई मिस मत करना, एक दो बार लगा लेना अगर कोई भी कहीं दिक्कत हो, ये डीआई बहुत ही बेहतरीन है, ट्रिकी एंड कह सकते हैं कि परफेक्ट सेट एकदम मोस्ट एक्सपर्ट।
पढ़ो, करो, फिर मुझे बताओ। कर सकते हो, है कुछ नहीं इसमें, बस वही है कि थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी, लॉजिक लगाना पड़ता है, तो एक आध पॉइंट का होता है। हलवा है, 3.0 यूजर्स के लिए हलवा कह सकते हैं इसको। बाकी पता लगे अभी थोड़ी देर बाद तुम लोग कितने पानी में हो। लास्ट में कैलकुलेशन में अटक जा रहा हूँ राजू, देन आपको नीड है प्रैक्टिस की। डेली 2 आवर्स आप सिर्फ मैथमेटिकल सेक्शन, ठीक है। लेकिन अभी आप मेंस के लिए जा रहे हो तो आप इतना टाइम नहीं आई थिंक दे पाओगे, क्योंकि अगर आप क्लास भी कर रहे हो तो आप एक काम करो, जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई है उन्हें कर लो, और उसके अलावा कंबाइंड पूरा कंपोजिट मॉक, ठीक है। तो वहां से आपके सारे सेक्शन भी नहीं अफेक्ट होंगे, और मैथ्स भी आपको पता लगेगा कि आप कितने टाइम में क्या, कि कोई मतलब नहीं है अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हो, दैट मीन्स आप मैथ्स में उतना ज्यादा अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास, पूरा 1 मंथ है, मजे से आराम से करो। ना बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूँ, बैठ के पढ़ाने का मन नहीं। इसमें ना आपको क्या करके निकालना है, आपको पी क्यू आर में सेक्शन 1 2 3 में सबके नंबर निकालना है। तो बच्चों की लाइफ बढ़िया, तब मन सो, खाओ, पियो, रो दो।
चलो करते हैं अब, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पूरे को समझ लिया होगा, सिस्टम तो समझ में आ ही गया होगा क्या है क्वेश्चन। नहीं बढ़ जा। एकदम गलत है अंकिता। गुस्सा आ रही है अब तुम लोग के ऊपर। सब भूल गए, 3.0 की क्लासेस खत्म हुई उसके बाद गलत। इतनी बड़ी वैल्यूज आएंगी। हम्म। पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कुछ भूला है आपने, मिस कर दिया। देयर आर थ्री schools PQR. Each school have three different sections and there is at least one of them in each section of each school. इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी सेक्शन खाली नहीं जाएगा, ना ही कोई स्कूल खाली जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बनता है क्या, P, Q and R. Okay, so we have in each school we have three sections here, 1, 2 and 3. डन इतना। अब बात आती है क्या, अब आगे स्टार्ट होती है अपनी कहानी। इन स्कूल पी द स्टूडेंट इन सेक्शन 1 and 3 आर सेम while the number of student in section 2 is 25% more than that of 3. तो 2 और 3 के केस में हमें यहाँ पर दे दिया है रेशियो कि ये 25% मोर है, किसमें, सेक्शन 2 इज 25% मोर। तो सेक्शन 2 इज 25% मोर मतलब ये रेशियो क्या, ये 100 और ये 125, 25 पंचे 125, 25 तो इसको मैंने 5x कह दिया और इसको 4x कह दिया। दैट मीन्स दिस वन इज 5x एंड दिस इज 4x, और बोला है पहले और तीसरे के सेम है, तो ये हो गया 5x। तो टोटल कितने हो गए, 5 5 10। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 and 3 सेम था ना, तो थर्ड के आए थे 4x। एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया है। थर्ड के 4x थे और पहला और तीसरा सेम था, तो ये 4x और ये आपका कितना हो जाएगा 5x। दैट मीन्स 5494, 13x आपके आ गए किसमें, पी में। ठीक, बढ़िया। लिटिल मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, बट ट्रिकी है लिटिल। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में पक्का, आरआरबी में भी मिल। अब क्यू पर चले, क्योंकि पी का तो खत्म कर दिया काम, इतना ही पता है हमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन 2 50% मोर देन 50% ऑफ द सम ऑफ द अदर टू सेक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो दो सेक्शन है, सपोज हमने सी और डी मान लिया, तो ये क्या है, इन दोनों के सम का क्या है, 50%, मतलब आधा। क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक, अब क्या, आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ पा रहे हो ना, कि क्या बोल रही हूँ मैं, कि आपको बोला है कि जो क्यू में है, सेक्शन 2 में है, वो आधे हैं किसके, 1 और 3 के सम के। और ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि पहली और आपकी जो पहला और तीसरा है उसमें आपका ये क्या है, इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक, तो अब इतना तो हमें समझ में आ जा रहा है क्या, कि इतना तो है कि इन्होंने बोला है कि while द स्टूडेंट इन वन लेस देन 2। ठीक है, ओके, ये 50%। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन लेस देन 2, पहले में जो स्टूडेंट है वो 2 से कम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में, फॉर केस क्यू, आपको एक बात बोल दी है क्या, कि यहाँ पर जो आपके 1 में है लेस देन 2, तो 2 के जो है वो ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट एक। ठीक, हाँ सौरभ, ऐसे क्वेश्चन ही आपको, पूरे नहीं, एक सेट आपको ऐसा मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा जरूर। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके डीआई की सारी वैरायटी जो एक्सपेक्टेड है आरआरबी पीओ में, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में, वो सारे ही करवा रही हूँ। मैं हाई लेवल पे नहीं जा रही, क्योंकि आरआरबी का बैच है, तो इसमें आपको आईबीपीएस पीओ मेंस टाइप का क्वेश्चन मॉडरेट में आ सकता है, हम कह रहे हैं। लेकिन हाई लेवल में मैं नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि आरआरबी में जो लेवल है, जो नेचर है, वही। अब देखो क्या, स्कूल आर की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन थर्ड 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन स्कूल। ठीक है,
तो टोटल स्टूडेंट इन स्कूल का 40% है, और फिर बोला है while द स्टूडेंट इन अदर टू सेक्शंस आर सेम। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है टोटल ऑल, इन्होंने बोला है नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल, तो आर वाले स्कूल की बात कर रहा है। तो सपोज अगर मैं बोलूं 100 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से 40 क्या होंगे आपके सेक्शन 3 के होंगे, और अगर मैं 10 मान लूं टोटल, तो 4 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू आपकी टोटल, मैंने 10 y कह दी सपोज, ठीक, तो ये क्या है 40%, तो 10 का 40% कितना हो गया, ये 4y हो गया। और बोला है अदर टू सेक्शन में सेम है, तो सेम है, तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, तो 6 को 2 में डिवाइड करोगे इक्वली, तो ये 3y हो जाएगा। क्लियर। अगेन गलत भूमिका, तुम लोग गलत कर रहा है, मतलब सच में रियल रियल में ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल थ्री स्कूल टुगेदर इज मिनिमम पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, ये जो लाइन है यही आपको तंग कर रही है, आप इसकी बात को समझ नहीं पाए हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, अगेन रॉन्ग है। फिर गलत है अंकिता। ठीक है, क्यों गलत है अभी मैं बताती हूँ। ओके, अभी देखो क्या, अब इतना इन्होंने बोल दिया कि द टोटल नंबर ऑफ इन ऑल थ्री स्कूल टुगेदर इज मिनिमम पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 8। दैट मीन्स 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, एंड ये सारे स्कूल का मिलाकर। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट इन ऑल थ्री। अब मिनिमम पॉसिबल मल्टीपल बोला है, तो हम सारे स्कूल के बंदे क्या करेंगे भाई, कोई भी चीज मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं हर स्कूल से मिनिमम मिनिमम निकालूंगी, तभी तो मिनिमम आएगा, क्योंकि सम है ना। पी से भी मिनिमम निकाल लूं, क्यू से भी निकाल लूं, और आर से भी मैं मिनिमम निकाल लूं। तो अगर अब हम जाते हैं पी के पास, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं यहाँ से, कंफ्यूजिंग है ये। अब हम चलते हैं किसके पास, पी के पास। तो पी ने कहा क्या, पी ने कहा कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट है 13x। तो मिनिमम मुझे पता है, अगर मैं पी से कोई वैल्यू निकालूं 13x, तो इतना तो पता है कि जो भी पी में टोटल एस्पिरेंट आएंगे या जो भी स्टूडेंट आएंगे वो 13 का मल्टीपल होंगे। तो पी की मैं वैल्यू या तो 13 लूं मिनिमम से मिनिमम, इसके बाद दूसरी पॉसिबल 26 ही है, क्यों 13x है तो x की वैल्यू 1 2 ही तो रखोगे। तो भाई आदमी है या बच्चे हैं तो वो इंटीजर ही तो होंगे। तो 13 और 26 इतना समझ में आता है। फिर अब हमको पता है क्यू के पास कितना है नहीं पता, आर के बारे में पता है कि 10y। और मिनिमम वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे, तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू रखने पर आर में टोटल 10 आ जाए, या फिर आर में दूसरा आएगा क्या 20। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो क्या मुझसे बोला है कि टोटल, टोटल हमारे पास 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पी और आर का टोटल आप कितना बना पा रहे हो मिनिमम से मिनिमम। तो मिनिमम को प्रायोरिटी पहले देनी है, तो पहले हम 13 और 10 को देखेंगे। तो 13 और 10 को देखा तो पी और आर का सम आ रहा है 23। ओके, अब आपसे बोला है कि हर एक सेक्शन में एक बच्चा होना जरूरी है। 23 आपके हो गए, तो 8 के मल्टीपल में 8 और 16 तो गए, गायब हो गए। क्यों, क्योंकि यही 23 आ रहे हैं, और मुझे चाहिए, इन्होंने कहा है कि पी क्यू आर आपका मिनिमम से मिनिमम आपका 8 का मल्टीपल आ जाना चाहिए इनका सब। तो 8 और 16 गए, क्योंकि ये 23 आ गया। अब क्या 24 पॉसिबल है, 24 होगा कब, जब आपका क्यू बच रहा है, तो क्यू में एक पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला हर एक स्कूल के हर एक सेक्शन में एक बच्चा तो होना ही चाहिए। तो अगर हम मरी से मरी हालत में जाए तो एक 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 लेंगे, तो मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए थे। और जैसे ही 3 में 23 में 3 जोड़ा, जैसे ही 23 में 3 जोड़ा, ये क्या हो जाएगा 26। तो 26 नहीं लोगे, अगला मल्टीपल होगा 32। मतलब वी कैन से कि इफ पी क्यू आर आपके पॉसिबल है मिनिमम से मिनिमम 32, तो पी और आर का सम 23 है, तो क्यू कितना हो जाएगा 32 माइनस कितना आ जाएगा 9 3 12, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 9। तो क्यू में आपके पास टोटल एस्पिरेंट आ जाएंगे 9। आई बात समझ में। यस, वेरी गुड भूमिका, सुशांत, अंकिता। अब आप लोगों ने पॉइंट पकड़ा है। ठीक है, अब y अगर हम बात करें कि हम p की वैल्यू अगर 26 लेकर देखते, ठीक है, तो 26 लेकर देखते, और चलो r को मिनिमम 10 ही रख लो, क्योंकि 10 भी तो ले सकते हैं आप। p क्यू r तो इंडिपेंडेंट है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि p 26 लेंगे तो r को 20 ही लेना पड़ेगा, नहीं। p 26 और 10 लेकर भी देखोगे तो ये टोटल हो जाता है 36।
ओके। और 36 से छोटा जब 32 में अपना काम हो रहा है तो हम क्यों 36 से ऊपर, 8 चौको 32, 40 पर जाएंगे? भाई मिनिमम बोला है ना, जो टुगेदर वैल्यू आनी चाहिए वो मिनिमम पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 8 आनी चाहिए। दैट मीन्स हमें मिनिमम मिनिमम में अपना काम करना है। जब कहा गया है कि कम से कम में काम चलाओ तो हमें कम से कम में ही काम चलाना पड़ेगा। या एग्जैक्टली नाउ अब ओके है, क्यों अगेन रॉन्ग सुशांत, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं यहाँ पर कि आप वैल्यू बता दो, ठीक है। तो वैल्यू का बात करें तो अगर क्यू में टोटल 10 है तो ये 10y, दैट मीन्स दिस वन इज 10, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, तो ये फिक्स हो गया। क्योंकि आर में जब टोटल है तो टोटल के हिसाब से ऐसे ही डिवाइड करोगे। पी की बात करें तो पी में हमने कहा है टोटल कितने हैं, 13 है, तो पी में अगर टोटल 13 लिए हैं तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। क्लियर इतना? ठीक, अब बात आती है क्यू की। तो क्यू में टोटल मेरे पास आए हैं 9, ओके। पी क्यू में जब टोटल 9 आए हैं तो आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो क्यू में आपके पास क्या है, सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी बाय 2 इज इक्वल टू 9। ठीक, तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँ दूसरे पेज पर, तो सी प्लस डी बाय 2 इज इक्वल टू 9 है। सो सी प्लस डी कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा क्या आपका, 1 + 1/2, 3/2 9, तो 3 3 सा 9, मतलब सी प्लस डी आपके पास आ गया 6। और आपसे बोला था कुछ, क्या बोला था यहाँ पर, कि जो सेकंड में आपके पास एस्पिरेंट है वो ज्यादा है पहले वाले, ठीक है। तो सी प्लस डी की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो सेकंड सेक्शन सेकंड में कितने थे, सी प्लस डी बाय 2 थे, तो 6/2 कितने आ गए, 3 आ गए। तो ये वैल्यू आपकी फिक्स हो गई यहाँ पर, ये कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। वो ग्रीन वाला मत कंफ्यूज होना, वो मैंने समझाने के लिए। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, मजा आई? अब 3 से छोटा, अब इन्होंने बोला है कि, इन्होंने साफ साफ बोला है कि सेक्शन सेकंड में ज्यादा है 1 से, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, 1 और 2। तो आपको पता है अगर मैं c प्लस डी इज इक्वल टू 6 में जाना चाहूँ, तो अगर मैंने if कहा c इज इक्वल टू 1, तो d, अब ये दोनों डिपेंडेंट है तो d कितना हो जाएगा 5। अगर मैंने कहा c इज इक्वल टू 2, तो d कितना हो जाएगा 4। मतलब 1 2 रखने पर 5 4 आपका आ रहा है। सी की वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, और 1 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5, और 2 2 रखा तो 4 आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों डिपेंडेंट है, अगर सी 1 लिया तो डी 5 लेना पड़ेगा, सी 2 लिया तो डी 4, क्यों, क्योंकि वी हैव सी प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, 6, ठीक है। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं बताओ। मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास लास्ट में भी क्यू के पहले और तीसरे सेक्शन में झोल है। मजा आई? ये क्वेश्चन नहीं किया है अंकिता, नहीं हमने ये क्वेश्चन किया ही नहीं, ठीक है। हाँ, हमने समझाया है आपको लिटिल बिट, बट ये आपका टोटली डिफरेंट है और अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता चल जाता है आफ्टर क्वेश्चन की मैंने करवाया है। पहले भले ही याद ना हो लेकिन करने के बाद पता, क्योंकि मुझे खुद पसंद आया क्वेश्चन की, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर करे हुए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 3.0 में आप सब कुछ ज्यादातर चीजें पढ़ चुके थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन होल नंबर और इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं कर पाया, करवाने वाला है, आगे वाले बैच में बनवाऊंगी इसका एक रेप्लिका, अच्छा लगा, ठीक है। क्लियर सारी वैल्यूज, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन 2 ऑफ ऑल द स्कूल टुगेदर, ठीक है। तो सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो मेरे पास सारी वैल्यू एग्जैक्ट है, 5 3 8 3 11, तो इसका आंसर तो मैंने कर दिया 11। नेक्स्ट, 11, इसका कितना आ रहा है बताओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन 1 ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर। यस बिल्कुल सी एंड डी, क्यों, क्योंकि वी हैव टू वैल्यूज इन क्यू, 2
और 1 और r में कितना है 3, तो सम आपका क्या आ सकता है 2 और 3 5 और 1 2 4। तो जब भी दो वैल्यू आए तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन से ये करो बढ़िया क्वेश्चन। CND आ रहा है इसका भी निकालो। मैं टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का दिमाग खुले इन क्वेश्चन कि आप लाइव हो, कि रिकॉर्डेड वाले के पास क्या है वो तो बढ़ा के देख लेंगे, ठीक है, पर आप लाइव हो तो मैं आपको पहला पॉइंट देना चाहती हूँ। 9 आ रहा है पक्का? चलो लेट्स सी। वेरी गुड, वैसे सही लग रहा है मुझे, एक बार देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेक्शन 2, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आपको 2:1 दिया है, तो सेक्शन थर्ड में दिया हुआ है ना, तो सेक्शन थर्ड पूरे की बात हो रही है ना? तो सेक्शन थर्ड में आपके पास क्या आया था, 4 था। पीछे आ जाओ। 4 5/4 और 4, ठीक है। तो एक सम 5 और 4 है, तो इन तीनों का सम करोगे तो एक तो 4 5 9 4 13 है, और एक 4 4 8 4 12 आएगा, ठीक। तो अगर मैं 13 लूं, मुझे पता है टोटल 2 और एक 3 है, ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 13 पॉसिबल है क्या? क्योंकि भाई बॉयज एंड गर्ल्स है, आधे लूले लंगड़े तो लोगे नहीं, पूरा परफेक्ट इंटीजर लोगे, तो ये 12 का मल्टीपल है, तो हम इसके साथ ही जा पाएंगे। अब इस केस में अगर CND दिया होता तो ना लगा पाते, क्यों? क्योंकि ये 3 में डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला तो गया 12, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4, तो बॉयज कितने आ गए 8, और ये कितनी हो गई आपके पास 4। अब क्या बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, तो बॉयज गर्ल्स का कोई रोल नहीं था, सेक्शन 1 में पूछा है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो आपने यहाँ पर 12 लिया है किसके रेस्पेक्ट में, जब आपने 4 लिया है, तो 4 के केस में आपका क्यू सेक्शन 1 में क्यू में कितने हो जाएंगे 1, पी में 4 और ये 3, तो 4 3 7 और एक 8 आ रहा है आंसर। 9 कहाँ से आ रहा है? सेक्शन 1 में पूछा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, जब आपका 4 है तो उस केस में 2 था, ठीक है, तो 4 3 7 8 9 ऑप्शन है। क्यू में आपका 2 लेंगे, क्यों? क्योंकि जब आपका सी और डी की वैल्यू क्या थी भाई, जब हम 2 ले रहे थे तब 4 आ रही थी, इसी हिसाब से नेक्स्ट, क्योंकि सी और डी की वैल्यू डिपेंडेंट थी सेक्शन क्यू में 1 और सेक्शन थर्ड। ये आ रहा है, ओके। यहाँ बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल स्कूल टुगेदर 32, तो ये तो सही है क्योंकि ये कांस्टेंट था। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन थर्ड इज ऑफ क्यू एंड आर सेम,
तो अगर हम बात करें Q और R के सेम थे, नहीं बिल्कुल नहीं सेम थे। क्यों? क्योंकि Q में 2 वैल्यू आ रही थी, थर्ड में आपकी 4 और 5, और R में थी कितनी? 4। तो हम नहीं कह सकते ये सेम है, तो सेकंड वाला तो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन 2 इन ऑफ R, तो R की बात करें सेक्शन 2 में 3 आया था, और 40% लेस देन दैट ऑफ सेक्शन P, तो ये 5 आया था। तो अगर ये 100 है और ये 40% लेस, तो ये तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, करेक्ट। पहला और तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। Find the sum of the students of section 1 of school P and Q together। तो P और Q सेक्शन 1 में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 4 + 2 और 4 + 1। ठीक है। फिर बोला है क्या कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन 3 Q एंड R टुगेदर। तो Q और R का अगर हम सम करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा आपका? अगर हमने इसके केस में 4 और 2 लिया है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? Q और R में यहाँ पर 4 और 4 लेंगे, और इस केस में क्या लेंगे? 5 और 4 लेंगे। ठीक है। तो ये 4 4 8 हो रहा है, ये 5 4 9 हो रहा है, ये 4 2 6 हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है। तो इन दोनों का सम 14 आ रहा, इन दोनों का भी सम 14 आ रहा, मतलब कोई चेंज नहीं। तो वी कैन फाइंड आउट 14 कांस्टेंट ऑफ नंबर चूज करें। सी एंड डी नहीं होगा, गलत कर दिया अंकिता, वेरी गुड। अंकिता, एक अंकिता ने गलत कर दिया, दूसरी अंकिता ने सही कर दिया। यस, डेली 4 PM ही आपकी टाइम। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बैंकिंग स्मार्टली क्लासेस का जो भी इंफॉर्मेशन होता है आपका उस पे आ जाता है, तो आपका ना टाइम वेस्ट होगा ना आपको किसी। ठीक है। अब मान लो 4 बजे क्लास होती है, तो आप देख लो 3 बजे तक भी, अगर आप एक बार भाई फोन के बिना तो जिंदा नहीं हो कोई, है ना? सबके पास फोन है, बिना फोन के जिंदा नहीं है कोई यहाँ पर वैसे भी। तो एक बार कष्ट कर लिया करो वहां रुद्रा वाले ग्रुप में या बैंकिंग स्मार्टली में, कि मैम ने कोई अपडेट तो नहीं दी है क्लास के बारे में, कि क्लास होगी नहीं होगी या यूट्यूब पे होगी, तो आपका भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं।